टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और इस शो में हम लोग कई सारी बातें करने वाले हैं, इसलिए अगले आधे घंटे तक जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी और NFT पर क्या है टैक्सेशन के नियम। स्टूडेंट को अगर मिली है मोटी रकम तो क्या उसे भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न, और साथ ये भी बताएंगे कि प्रॉपर्टी बुकिंग रद्द करने पर कैसे मिलेगा GST रिफंड। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन इन दिनों सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। दरअसल जिस उत्साह के साथ लोगों ने उसमें पैसा लगाना शुरू किया था, करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमा रहे थे, अब वो उत्साह खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि उसमें नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये नुकसान हो रहा है तो लोगों को समस्या ये है कि जिन लोगों ने मोटा मुनाफा कमाया वो भी अब निकलना चाहते हैं। तो निकलने या फिर नुकसान उठाने या मुनाफा उठाने पर टैक्स के नियम बड़े पेचीदे हैं और बहुत सख्त हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना होगा। इस पे गौरी से पूछ लेता हूँ। गौरी, ये सबसे पहले तो ये कि इस पे क्रिप्टो करेंसी और NFT पे अगर पूछूं कि टैक्सेशन के नियम क्या हैं, टैक्स की देनदारी कैसे बनती है, तो क्या है प्रावधान इस पर? देखिए लक्ष्मण, पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा इन है, बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी। हमने भी कई शोज़ किए, आपको ध्यान होगा कि कैसे टैक्स भरना चाहिए। हम अपने हिसाब से लॉ को इंटरप्रेट करते थे और अपने हिसाब से बताते थे कि ऐसे पे कीजिए, ऐसे पे कीजिए। लेकिन पिछले साल बजट में सरकार ने बताया कि आप इसको फ्लैट रेट 30% पे कीजिए। कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है, उस पर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। अगर जब आप इसको बेच रहे हैं तो यानी कि जो खरीद रहा है उसको 1% TDS भी काटना होगा। और जो आपने नुकसान की बात की, क्योंकि अब बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है इसमें, तो जो नुकसान है उसको आप ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना ही किसी और इनकम के साथ इसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत टफ रूल्स हैं। मतलब आपको क्रिप्टो करेंसी को किसी और इनकम के साथ कभी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। जो नुकसान आपको क्रिप्टो करेंसी में हुआ है वो आपको एज इट इज़ ही झेलना पड़ेगा। आपको और कोई इसमें बेनिफिट सरकार नहीं देती है। अनलाइक जो बाकी ऑप्शंस हैं जहाँ पे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड काफ़ी आसानी से किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी में वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें नुकसान को सेट ऑफ कहीं नहीं कर सकते। नुकसान हुआ तो आपका और मुनाफा हुआ तो 30% सरकार का। तो फायदे का सौदा बचा कि नहीं बचा इतना टैक्स लगने के बाद? देखिए, क्रिप्टो करेंसी में अब जो हम देख रहे हैं, जो लोग बहुत ईगरली इन्वेस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में एक्सपोजर था, वो अब धीरे धीरे या तो ख़त्म होता दिख रहा है उनमें या कम होता दिख रहा है। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से पहले इन्वेस्ट किया करते थे, अब उस हिसाब से तो डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन कर रहे हैं आप, तो सतर्क रहिए, क्योंकि सरकार इसको बहुत साफ तरीके से मान्यता भी नहीं दे रही है, हालांकि मनाही भी नहीं की है, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन इसके जरिए करने पर ही पाबंदी है। और फिर भी आप मुनाफा कमा रहे हैं तो टैक्स आपको देना पड़ेगा 30%। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात गौरी ने बताया कि अगर आपको नुकसान होता है तो आप नुकसान को कहीं भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, जैसे कि बाकी ऑप्शन आपके पास खुले रहते थे। यहाँ बिल्कुल साफ है, इसलिए आप अपने जोखिम को ध्यान में रखिए और जहाँ तक संभव हो इसको ख्याल में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएं। अगर आप मुनाफा कमाते हैं तो इस टैक्स के प्रावधानों का भी खास ख्याल रखें। हालांकि इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी सेंट्रल क्रिप्टो करेंसी के तर्ज पे ही एक सेंट्रल डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, तो हो सकता है कि एक विकल्प के तौर पर आने वाले दिनों में आम लोगों को देखने को मिले। ये तो रही बात क्रिप्टो करेंसी और उस पर टैक्स की देनदारी को लेकर के। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल लेते हैं भोपाल से। सतीश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं सतीश भोपाल से बोल रहा हूँ। जी सतीश जी बताएं, सवाल क्या है? मेरा सर सवाल ये है कि मेरा बेटा 19 साल का है और वो कॉलेज में पढ़ रहा है अभी। ठीक है। उसको मेरे बड़े भाई ने, मेरे रियल ब्रदर ने उसको फ्यूचर के लिए 5 लाख रुपए ऑनलाइन गिफ्ट किया है उसको। अच्छा, है ना? तो अब वो उसने पैन नंबर भी ले लिया मेरे बेटे ने अभी। हाँ। तो अब क्या उसको रिटर्न, क्या ब्लड रिलेशन में मिला है तो रिटर्न में भरनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम तो कुछ है नहीं उसकी अभी। लेकिन सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बड़े भाई ने आपके लड़के को पैसा दिया फ्यूचर के लिए। इतनी चिंता करते हैं अपने भाई के बच्चे को लेकर के, तो अच्छी बात है। तो अभी आपने बहुत सही सवाल उठाया, चूंकि पैसा मिला है वो भी अच्छी खासी रकम है, 5 लाख रुपए, और गौरी इन्होंने पैन भी ले रखा है, रिटर्न भरना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे इन्होंने